तहव्वुर राणा पेशे से डॉक्टर, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, 164 लोगों की मौत का आरोपी और भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसके पीछे भारत की अदालतें कई सालों से दुनिया की कोर्ट में अर्जियां लगा रही थी। ऐसे में काफी खोजबीन के बाद और कोशिशों के बाद तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया गया। तो आखिर में पाकिस्तान का एक डॉक्टर अमेरिका में छिपा हुआ था और उसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे वो भारत आ रहा है और क्यों वो भारत आ रहा है, चलिए पूरी दास्तां वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। इसके बाद राणा ने अमेरिकी अदालतों में प्रत्यार्पण को रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब राणा को भारत लाया गया है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान हुई मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना पड़ेगा। भारत ने लंबे समय से राणा के प्रत्यार्पण की मांग की थी। एक बार अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में राणा ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही इस याचिका को खारिज कर दिया। तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है, अब तक अमेरिका की जेल में बंद था। अमेरिका में तहव्वुर राणा को 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने के आरोप में दोषी पाया गया था। इन मामलों में तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल की जेल की सजा भी सुनाई थी। राणा ने पाकिस्तान के प्रतिष्ठित सैन्य स्कूल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की, जहां उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली से हुई। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो आगे जाकर एक घातक आतंकवादी साजिश में बदल गई। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में बतौर कैप्टन शामिल हो गया और तो और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपनी पत्नी, जो कि एक खुद डॉक्टर थी, उसके साथ कनाडा चला गया और 2001 में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली। 2009 में गिरफ्तारी से पहले वो शिकागो, अमेरिका में रह रहा था और उसने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली थी। 2006 में राणा ने अपने पुराने दोस्त हेडली की मदद से इसकी एक शाखा मुंबई में शुरू की, जो बाद में आतंकी गतिविधियों के लिए कवर का काम करने लगी। ऐसे में अब बात करते हैं कि आखिरकार तहव्वुर राणा की मुंबई हमले में भूमिका क्या थी। 26 नवंबर 2008 की रात को 10 आतंकवादियों ने मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों पर एक साथ आतंकी हमला किया था। इस हमले में कुल 164 लोग मारे गए थे और कार्रवाई में 9 आतंकवादी भी मारे गए। भारत का आरोप है कि आतंकवादी पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, लेकिन इस हमले में अजमल कसाब बच गया, जिसे नवंबर 2012 में फांसी दी गई थी। भारतीय एजेंसियों के जांच में पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का नाम बार बार सामने आया था और उनके साथ तहव्वुर राणा का नाम भी जुड़ा हुआ था। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्तों तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई अहम जानकारियां भी सामने आई थी। इस मुकदमे में खास बात ये रही थी कि हेडली खुद तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बने थे। ये जानना बहुत जरूरी है कि राणा ने मुंबई हमले की तैयारी 2005 से ही शुरू कर दी थी और हेडली के बार बार भारत आने पर किसी को शक न हो, इसलिए राणा की एक ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच मुंबई में खोली गई। अदालत को यह भी बताया गया कि राणा पाकिस्तानी स्थित लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा था। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और राणा को अमेरिकी नागरिकों को मारने के जुर्म में 12 आरोपों पर सजा मिली थी। इसके बाद जब 2007 और 2008 के बीच हेडली ने कई बार मुंबई की यात्रा की और हमले के संभावित स्थानों की निगरानी की, राणा ने भारत के लिए वीजा प्राप्त करने में हेडली की मदद की और उसके ऑपरेशनों के लिए इमिग्रेशन सेंटर की भी स्थापना की। हमलों से कुछ दिन पहले 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा अपनी पत्नी समराज अख्तर के साथ भारत के कई शहरों का दौरा कर चुका था। उसकी योजना में देश भर के चबार्ड हाउस यानी कि यहूदी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना भी शामिल था। बता दें कि अक्टूबर 2009 में अमेरिका में FBI ने राणा और हेडली को शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इस दौरान FBI का दावा था कि ये दोनों डेनमार्क में एक चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना डेनमार्क के
जिलेंस पोस्टन अखबार के दफ्तर पर हमला करने की थी, जिसने पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुंबई हमलों में इन दोनों के शामिल होने की पुष्टि भी हुई थी। इस तरीके से राणा को 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने के लिए अमेरिकी कोर्ट के द्वारा 14 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान हेडली ने अदालत में गवाही दी थी कि राणा ने मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का ऑफिस खोलने की योजना को मंजूरी दी थी और उसकी मदद भी की थी। हेडली ने गवाही के दौरान बताया कि जुलाई 2006 में वो राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था और उसे लश्कर की योजना के बारे में भी उस दौरान राणा को बताया था। अदालत में यह भी सामने आया कि राणा और हेडली ने 2005 में लश्कर के लिए हमले की योजनाओं को लेकर बातचीत की थी। मुंबई हमले में राणा की भूमिका मुख्य रूप से लश्कर की मदद करने तक सीमित थी, जबकि डेनमार्क हमले में राणा ने खुद ये योजना बनाई थी। मालूम हो कि भारत सरकार ने 2019 में राणा के प्रत्यार्पण का औपचारिक अनुरोध किया था। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान राणा के प्रत्यार्पण को इस दौरान हरी झंडी दिखाई। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक में प्रत्यार्पण के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसे उसने अपने मुस्लिम होने, पाकिस्तानी मूल और स्वास्थ्य समस्या जैसे दिल की बीमारी, पार्किंसंस और कैंसर का हवाला दिया था, लेकिन अदालत ने उसकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया, जिसके बाद आखिरकार राणा का प्रत्यार्पण अमेरिका से भारत में हो रहा है और जिसके बाद एनआईए की कस्टडी में राणा रहेगा और 164 लोगों को मारने की सजा भुगतेगा। तो तहव्वुर राणा की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।